हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया द शेडेड पोर्शन, असर्शन में क्या दे रखा है, द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आपके पास एक मिनिमम जेड फंक्शन दे रखा है और दो इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं और दोनों इनइक्वालिटी कैसी हैं, ग्रेटर देन टाइप की हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं 2x + y = 8 वाली लाइन है, इसके ग्रेटर देन वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन वाला पोर्शन यानी कि अबाउट साइड में लेना है। ठीक, फिर x + 2y > 10, तो x + 2y ये वाली लाइन है, तो इस वाली लाइन के भी ऊपर वाला रीजन चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन मिलेगा, तो देखिए मैं यहाँ पर रेड से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो रेड से दिख रहा है शेडेड पोर्शन, ये आपका कॉमन रीजन है। तो इस कॉमन रीजन के अंदर अगर हम बात करें, ये अनबाउंडेड रीजन है। कैसा है ये? अनबाउंडेड है। कैसा है ये? अनबाउंडेड है। ठीक है, तो अगर ये अनबाउंडेड रीजन है तो यहाँ पर आपके कॉर्नर पॉइंट्स कितने आएंगे? पहले तो कॉर्नर पॉइंट की बात कर लें तो एक तो ये बी वाला पॉइंट आएगा, फिर एक ही आपका ए वाला पॉइंट आएगा और फिर ये आपका एक यहाँ पर देखिए ये सी वाला पॉइंट। तो 3 कॉर्नर पॉइंट सारे, बाकी ऊपर की तरफ तो सारा का सारा रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। बट अनबाउंडेड के केस में भी हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट तो ऐसे मिल रहे हैं जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट पे हम जेड की वैल्यू चेक करेंगे। जैसे जेड एट ए पे निकालेंगे, जेड एट बी पे निकालेंगे, फिर जेड एट सी पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप ए पे निकालेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है 0,8 दे रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 डालनी है फंक्शन में z वाले में। तो यहाँ पर x की 0 डालेंगे और y की 8 डालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 560 यहाँ पर आएगा 560। ठीक, इसी प्रकार से आपको b वाला पॉइंट 2,4 डालना है। तो 2,4 जब आप डालेंगे तो x की जगह 2 डालेंगे तो 100 हो जाएगा और y की जगह 4 डालेंगे तो 280। तो 280 और 100 कितना हो जाएगा? 380। कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद c वाला पॉइंट 10,0, तो x की वैल्यू 10 डालेंगे तो ये हमारे पास 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मिनिमम बात करें तो मिनिमम किस पॉइंट पे दे रहा है? तो मिनिमम जेड एट बी पे दे रहा है। जेड एट पे बी पे क्या दे रहा है? मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि असर्शन में कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू 380 आएगा, जो कि बी पॉइंट पे आएगा। तो असर्शन तो इसका ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू है। ठीक है, अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या है? द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x + 70y < 380 डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो कह रहा है ये 50x + 70y वाली अगर लाइन होगी तो इसका अगर ग्राफ आप देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5x + 7y = 38, यानी कि 50x + 70y = 380 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है ये कोई भी इसके लेस देन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जब आप आएंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है, बी के अलावा कोई भी यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। और फिजिबल रीजन हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो जब फिजिबल रीजन हमारे पास ऊपर की तरफ है तो नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे साइड में तो फिजिबल रीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो ये वाला भी आपका रीजन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपके पास असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तभी उस केस में ये बी वाला पॉइंट हमारे पास मिनिमम वैल्यू देगा। अगर सपोज दैट ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन आ जाता तो हो सकता है उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल जाती। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी कॉमन पॉइंट ना मिले। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास असर्शन क्या है? लेट ए = ए आपके पास कोई सेट है और यहाँ पर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर बोला है और x की यहाँ पर रेंज दे रखी -1 to 1 यहाँ पर लेना है। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है? ए टू ए ही डिफाइंड है, यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन और, ठीक है, डोमेन इक्वल टू होगी क्या? वो हमारे पास होगी क्लोज इंटरवल
-1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में है, तो कह रहा है ये जो फंक्शन डिफाइंड है इस डोमेन fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर, कह रहा है ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू √y आएगी। तो बाई की कोई भी वैल्यू डालें हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, x हमारे पास इस डोमेन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो बाई की वैल्यू -1 और 1 के बीच में अगर हम डालते हैं, ठीक है, बाई की वैल्यू -1 और 1 के बीच में डालते हैं, सपोज दैट हमने बाई की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो बाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो √-1 ये तो इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, और इमेजिनरी वैल्यू तो हमारे पास x की यहाँ पर देखिए डोमेन में आ नहीं रही है, ठीक है। डोमेन में -1 to 1 है, इमेजिनरी वैल्यू तो मिल नहीं रहा। तो बाई की सारी वैल्यू के लिए x की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, ठीक है। बाई की सारी वैल्यू के लिए हमारे पास x नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल बाई बिलोंगिंग टू a, ठीक है, फॉर ऑल बाई बिलोंगिंग टू a there does not exist x belonging to a, x a को बिलोंग करे। तो जब आ ही नहीं रहा तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा कहीं पे सीन अराइज होता है जहाँ पर बाई की वैल्यू के लिए x की वैल्यू ना मिले, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो असर्शन इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक। अगर रीजन की बात करें, इफ़ बाई इजिकल टू -1 बिलोंगिंग टू a देन x इजिकल टू +- √-1 डज नॉट बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही है। तो इसका रीजन ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू देगा जो कि इसमें आएगा नहीं इसकी डोमेन में, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 256 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ a भी दे रखा है। b का मैग्नीट्यूड अगर 8 है तो a का मैग्नीट्यूड 2 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो a क्रॉस b, अगर a क्रॉस b को ओपन करें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है, और होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों तरफ क्या देखिए मैग्नीट्यूड लगा है क्रॉस के ऊपर, उसका स्क्वायर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाता है। तो इसका कर दीजिए आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास पार्ट, फिर प्लस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर करना है मैग्नीट्यूड का। तो डॉट का क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये होता है कॉस थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पास कॉमन। और अंदर अगर आप ब्रैकेट में बचेगा आपके पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके पास इतना आया है, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास एडिशन करने पे कितनी दे रखी है, 256। तो यहाँ पर एलएचएस साइड में लिख सकते हैं 256, ठीक है। तो 256 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो 64 रख दीजिए। तो 64 रखने पे हमारे पास कितना आएगा, 256 अपॉन 64 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 256 ये हमारे पास किसका होता है, 256 की अगर बात करें तो ये हमारे पास 16 का होता है स्क्वायर, और 64 हमारे पास 8 का होता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास 2 आएगा। तो बिल्कुल सही, यही तो असर्शन कह रहा है कि सारी वैल्यू पुट करने के बाद मैग्नीट्यूड ए का कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। रीजन क्या दे रहा है, रीजन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक। तो रीजन भी ट्रू है और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यही तो इसी से तो हमने फार्मूला डिराइव करके ये आंसर निकाला है। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इस केस में ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में पहले तो यहाँ पर आप जो रीजन दे रखे हैं, रीजन को देखेंगे क्या रीजन ट्रू है या फिर फॉल्स है, और रीजन के बाद फिर हम इस क्वेश्चन में असर्शन पे पहुँचेंगे। रीजन क्या दे रखा है कि डोमेन f प्लस जी इज इक्वल टू अदर डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। बिल्कुल सही कह रहा है, अगर दो फंक्शन है तो वो दो फंक्शन का सम है, उसकी डोमेन किसके इक्वल होती है, दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू, रीजन हो गया आपके पास ट्रू। असर्शन की बात करें, यहाँ पर फंक्शन एक पहला है एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स और जी एक्स इजिकल टू लॉग एक्स। तो कह रहा है कि f प्लस जी एक्स जो होगा ये होगा, ठीक है, ई एक्स प्लस लॉग एक्स होगा, ठीक है, और इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो हम बाई चेक कर लेंगे कि रियल नंबर होगी या फिर नहीं होगी। अगर हम डोमेन ऑफ ई की पावर एक्स की बात करें, डोमेन ऑफ ई की पावर एक्स, तो डोमेन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होती है, ई की पावर एक्स की डोमेन क्या होती है भाई, ई की पावर एक्स में आप वैल्यू कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। वहीं पर अगर हम लॉग की बात करें, डोमेन ऑफ लॉग एक्स, तो डोमेन ऑफ लॉग एक्स में आप 0 से इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं और 0 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 0 पे डिफाइंड हो जाएगा लॉग। तो 0 से इन्फिनिटी लॉग की हो गई और ई की पावर एक्स की रियल नंबर की हो गई। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद इनकी जो कंबाइंड डोमेन है वो क्या होगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा भाई, ये रियल की है डोमेन और ये 0 से इन्फिनिटी है। तो रियल का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये है 0 टू इन्फिनिटी। तो दोनों में अगर कंबाइंड हम देखेंगे दोनों का कॉमन रीजन, तो कॉमन डोमेन क्या हो जाएगी, 0, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास कंबाइंड डोमेन आ रही है। बट यहाँ पर कह रहा है कि डोमेन क्या है, रियल नंबर की। देखिए ध्यान से देखिए, असर्शन में कह रहा है f प्लस जी की डोमेन रियल नंबर की होगी। तो यानी कि असर्शन में जो कह रहा है वो गलत है। असर्शन क्या है, ये फॉल्स है। ये तो हमारे पास फॉल्स हो गया। तो असर्शन फॉल्स है बट यहाँ पर रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है x इंटू साइन 1/x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इजिकल टू 0। तो इस तरीके से जब भी आपके पास x की पावर अल्फ़ा साइन 1/x टाइप का फंक्शन है और यहाँ पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, नहीं होगा। बट यही अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपके पास 2 या 2 से बड़ी है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो इस केस में x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 आ रही है, तो 1 अगर है या 1 से बड़ी है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, x इंटू साइन 1/x टाइप का फंक्शन अगर है तो ये कंटिन्यूस तो होगा, ये ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज आपको LHL RHL वाले कंसेप्ट से भी प्रूव करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि साइन 1/x, तो 1/x में अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे तो साइन अपॉन 1x क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, और 0 पुट करने पे क्या होगा, 0 इंटू कोई भी फाइनाइट वैल्यू क्या होती है, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी लिमिट तो 0 आ गई और x इक्वल टू 0 पे भी 0 वैल्यू दे रहा है। तो जब लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो जाए तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगर इसके रीजन की बात करें तो रीजन में क्या कह रहा है, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x इज अ फाइनाइट वैल्यू। कह रहा है साइन 1/x क्या हो जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू देगी। बिल्कुल सही बात है, ये ऑसिलेटरी टाइप का फंक्शन होता है जो कि -1 मिनिमम और मैक्सिमम 1, तो -1 और +1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो साइन x हमेशा ऑसिलेट करता है, तो 0 जैसे ही अप्रोच करेगा 0 की तरफ ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है।